खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने सुना ख़त्म, गया, बाय बाय, टाटा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ख़त्म शुद। ये जो अल्फाज हैं, ये अलकाबात जो हैं, वो नून लीग के लिए कहे जा रहे हैं कि अब उनका पंजाब की सियासत में कह लें कि जो अमल दखल है वो कट कर रह गया है, वो तकरीबन मुंजमद होकर रह गया है। ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए जिसमें 17 नशस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने मिला के ली हैं आज़ाद कैंडिडेट से, यानी मतलब 16 उनकी हैं, एक उनको मिल जाएगी, 17 हो जाएंगी, 3 नून लीग की हैं गालिबन। तो अगर इसमें कोई ऊंच नीच हो जाए तो एक आधी कोई फिगर ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये अब साबित हो गया है कि इमरान खान जो है उनका जो बयानिया है वो पंजाब की आवाम ने गले से लगा लिया और मरीम नवाज़ साहिबा को ये बता दिया कि हर बार जो है वो पार्टी का टिकट नहीं चलता, बल्ला भी चल पड़ता है। और ये बल्ला चल पड़ा और ऐसा फेंटा लगाया ऐसे नून लीग की सियासत को कि अब उनका बुरकस निकल चुका है और अब हालात बहुत ही कह लें नून लीग के लिए दिगरगू हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। और अब वो सर जोड़ के बैठेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी इजलास बुला लिया, शहबाज शरीफ ने बुला लिया। अब ज़ाहिर सी बात है अगर शहबाज शरीफ वफाक से छोड़ते हैं तो वो अकेले नहीं फ़ैसला ले सकते, तो ज़ाहिर सी बात है मिला के लेंगे। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि इनको मरवाने वाले कौन है? मरवाने वाले जरदारी साहब हैं। आप देखें कि पंजाब में उनका कोई लेना देना नहीं है, ना 3 में ना 13 में है वो। लेकिन आप देख लें उन्होंने कितनी सफाई के साथ नून लीग की सियासत का बड़ा गर्क किया है। उनके वोट बैंक के ऊपर कारी ज़रबे लगा दी हैं और बग़ैर कोई हाथ लगाए उन्होंने ये काम किया है। और फ़ायदा किसको हुआ? तहरीक इंसाफ को हुआ और पीटीआई को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ उसको भी। ठीक है, उसने नून लीग की सियासत को मज़ीद गंदा किया, दागदार किया और ये उनको पता शायद लग नहीं रहा या लग गया है, तो अब उनके पास वो कोई चारा नहीं है कि जान खलासी करें, समझ नहीं आ रही। लेकिन अब सारी जो विल है वो इस टाइम तहरीक इंसाफ के पास चली गई है। अब इमरान खान ख़ुद से फ़ैसला लेंगे कि अब आगे क्या होगा, आगे कब इलेक्शन होने हैं। अब अगर पंजाब की असम्बली तहलील हो जाती है, जैसा कि परवेज़ कह रहे हैं कि अगर वो मुझे एक इशारा करेंगे मैं असम्बली तहलील कर दूँगा, मतलब अगर तहलील हो जाती है, यहाँ पे केपी की असम्बली भी तहरीक इंसाफ के पास है, 2 असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, तो फिर तो मुल्क का निज़ाम ही सारा दरम बरम हो जाएगा। फिर नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं होगा। 342 नशस्तें हैं पंजाब असम्बली की, उस पर इलेक्शन कराना जो है कोई आसान काम नहीं होगा। इसीलिए फिर यही होगा कि वो दोबारा से जो है नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए, फिर इसका यही एक नतीजा निकलेगा। अब नून लीग को इस टाइम जो है वो अब अपनी जो उंगलियां वो मुंह में रख के दबा रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो परेशानी का शिकार है, ज़ाहिर सी बात है, वो तो बड़ी मुश्किल से जलसे करती रही और अब सारा कुछ देख लिया आवाम ने कि हुआ क्या है। इमरान खान का बयानिया जीत गया, ये कह रहे थे पिट जाएगा, लेकिन इमरान खान का बयानिया जीत गया। और अब अगर इस मोमेंटम में इलेक्शन हो गए तो इनका तो बड़ा गर्क हो जाना है सियासत का। जिस तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी का सफाया फिरा, इस तरह इनका झाड़ू फिर जाना है जिस तरह अभी फिरा है। और सबसे बढ़कर लोटे जो है उनकी सियासत तो है वो दफन करती है। इनको तो ऐसी ऐसी चपेटें मारी हैं अवाम ने कि अब ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। फैसल जब्बाना हो, चाहे मोहम्मद सलमान नईम हो, मुंह पे और नमान लंगड़ियाल हो, उसकी सियासत को लंगड़ा करके रख दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पोस्टें भी की, उनमें से एक पोस्ट इन भाई साहब की देख लें। ये कह रहे हैं कि इनको यानी मतलब शक है, मतलब ये लोग हैरान हैं, परेशान हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि मरीम साहिबा ने इतनी आसानी से ये शिकस्त कैसे तस्लीम कर ली है। तो बात तो सच है कि देखिए शिकस्त कैसे कबूल करें या ना करें, ये एक बहुत बड़ा एक कह ले कि सवाल तो है कि मरीम नवाज़ साहिबा ऐसी खातून हैं जो नून लीग है वो हमेशा धांधली रिगिंग का शोर मचाती रहती है, कभी भी आसानी से जो है वो हार को तस्लीम नहीं करती। और मरीम नवाज़ साहिबा पहले भी कहती रही कि तो धांधली होगी, धांधली करेगा, ये धांधली के बगैर आ नहीं सकता इमरान खान। तो अब इन्होंने आसानी से
हार भी मान ली, तो इसकी एक रीज़न तो ये है कि हार उन्होंने इसलिए मानी है कि उनको पता है कि रियासती मशीनरी सारा कुछ इनके अंडर था, तो वो किस बिहाफ पर, किस मुंह से कहेंगे कि धांधली इमरान खान ने की, जबकि 40 लाख मुर्दा वोटर जो है वो पकड़े गए। वो किसने किए? वो तो इमरान खान ने नहीं किए, वो तो सबको पता है किसने किए हैं। तो ये सारा हिसाब है। और फिर एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ताकतवर हल्के जिन पर इमरान खान ने तनकीद भी की, वो ज़रा न्यूट्रलिटी शो कर रहे हैं, और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इसलिए खामोश हैं कि वो उनकी अब नज़रें जो हैं वो आम इंतखाबात पर हैं, और वहाँ पे वो रच के धांधली करेंगे। चले मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो भी सके तो लेकिन सवाल यह है कि अगर इमरान खान असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं और इतनी मुश्किल खड़ी कर देते हैं कि कोई चारा ना हो कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ, तो फिर तो ये नहीं हो सकता ना। फिर तो ज़ाहिर सी बातें लोग रहेंगे नहीं, जब रहेंगे नहीं तो फिर इनके लिए मसला हो जाएगा। तो ये भी एक कहानी है। तो इतना आसान नहीं होगा इनके लिए अब रिगिंग करना, और वैसे भी अब आवाम जाग उठी है और वो सारा देख रही है, समझ रही है कि कौन क्या कर रहा है। बहरहाल सबसे खुशनुमा बात यह है कि इमरान खान ने फौरी तौर पर कोई विक्ट्री स्पीच नहीं की। ये बहुत बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया उन्होंने, ना कोई गरूर ना कोई तकब्बुर, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको जो इज़्ज़त मिली है, जो जीत मिली है, वो अल्लाह ताला की तरफ से अता हुई है उन्हें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इस पर काम करने की ज़रूरत है, और ख़ान साहब को भी चाहिए कि वो मज़ीद जो लौटे हैं उनका भी सफाया फेरे। और यहाँ पे एक और बात यह है कि शेर शीद की जो ऑडियो लीक हुई, जिसमें वो मान भी गए कि उनकी ऑडियो है, तो उन्होंने ऐसी शुगली क्यों छोड़ी, ये भी एक सवाल है। कैसे उन्होंने क्यों बात की? ये किसको गंदा करना चाह रहे थे? इमरान खान को करना चाह रहे थे? अगर इमरान खान को नहीं करना चाह रहे थे तो फिर चौधरी बरदरान को करना चाह रहे थे? क्या करना चाह रहे थे? क्योंकि चौधरी बरदरान इसको हैंडल कर रहे थे सारे इलेक्शन को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है परवेज़ इलाही नहीं जो है वो वज़ीर आला बनना था। तो इस एतबार से देखें तो ये समझ में आता है कि इन्होंने शायद चौधरी बरदरान को गंदा करना था। लेकिन जो भी है, इमरान खान को इनसे पूछना चाहिए, और जो काली भीड़ें हैं अभी और मज़ीद है, उनका भी सफाया नागुज़ीर है। क्योंकि एक सबक बहुत होगा इमरान खान के लिए, ये समझने के लिए कि इनके गद्दारों ने मारा इनको। तो ये अपनी सफ़ों में मज़ीद जो है ऐसे गंदे अंडे तलाश करें और उनको जो है एलिमिनेट करें, और अपनी जमात और अपनी सियासत को पाकीज़ा रखें। तो अब इमरान खान जो है वो जब तक ये हो सकता है वीडियो अपलोड हो गई हो उसके बाद ख़िताब करें, या इससे पहले करेंगे ज़रूर वो ख़िताब, और कौम को आगाह करेंगे अपनी आगे की हिकमत अमली पर कि आगे वो क्या करने जा रहे हैं। और ये ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पंजाब के अंदर इमरान खान ने अपने आप को मुनज़्ज़म किया, मुतहर्रिक किया, और इतने एक्टिव होकर बड़े बड़े जलसों से ख़िताब किया और कंटिन्यूसली किया। तो उनका सिला मिल गया है इमरान खान साहब को। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।